सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में होने वाले हादसों में 44% हादसे दोपहिया वाहनों के होते हैं। ऐसे में रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही 3 स्तरीय फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सड़क पर दोपहिया वाहनों के लिए अलग से डेडिकेटेड लेन बनाई जाएगी, यानी पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन, बाइक पर चलने वालों के लिए अलग लेन और जो बड़ी गाड़ियां हैं, 4 पहिया वाहन हैं, उनके लिए अलग लेन होगी। इसे बनाने में करीब 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9,600 करोड़ होगी। खबर पर पूरी अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं अमरीश पांडे। अमरीश, खर्च का तो हिसाब किताब लगा दिया सबने, टाइम का कोई हिसाब किताब है? कब तक आएगा? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि जब नई सरकार बनेगी उसके साथ इस पूरे प्रस्ताव पर, क्योंकि चर्चा इस पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो नई सरकार के साथ इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब जब आंकड़े की बात कर रहे हैं और डेडलाइन की बात कर रहे हैं, तो 3 स्तरीय फॉर्मूला इस तरह से ही बनाया गया है ताकि जो सबसे जरूरी हो सबसे पहले किया जाए और जिस पे काम बाद में किया जा सकता है वो तीसरे चरण में आएगा। तो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जहां ट्रैफिक मर्ज हो रहा है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस जगह के ट्रैफिक को कैसे कम किया जा सके, कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो पहले सबसे पहला काम इस पे होगा। उसके बाद डेडिकेटेड लेन्स बनाई जाएंगी उन सभी जगहों पर जहां पे कि एक्सीडेंट के आंकड़े सबसे ज्यादा है, और उन विशेष राज्यों पर इसका फोकस भी किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने ये जो बजट है वो तय किया हुआ है। इस बजट में राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होगी और उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हर रोड पे ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उन सभी रोड्स पे होगा जहां पे कि एक्सीडेंट के आंकड़े ज्यादा है। तीसरी और सबसे अहम पहल जो सरकार इस योजना के साथ करने जा रही है वो ये है कि जिन सड़कों का डिजाइन खराब है, जिनमें एक्सीडेंट सिर्फ डिजाइन की वजह से होता है, जैसे कि अंधा बोर्ड या फिर कई बार हमने देखा होगा कि दुर्घटना बहुल क्षेत्र इस तरह की बोर्ड्स लगे होते हैं, उन जगहों के लिए विशेष डिजाइनिंग के लिए आईआईटी को पहले ही ये काम सौंपा जा चुका है। आईआईटी भी अपनी रिपोर्ट अगले महीने के अंत तक दे सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जून का जो महीना है वो इंपॉर्टेंट होगा। उस महीने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से नई सरकार अपनी आगे की जो कार्य योजना बनाएगी वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ 3 और चीजें हैं जिसमें सरकार काम कर रही है। सबसे पहला तो ये कि जो बॉटलनेक बनती है टोल प्लाजास की वजह से, उनको नाके हटाकर जीपीएस एनरोल करना, जिसके लिए कि 2 जगह पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू है और काफी सफल बताया जा रहा है। तो एक बार को अगर ये जीपीएस वाले टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे तो जितनी दूरी आपने तय की उतनी दूरी के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, साथ साथ एक जगह आके एक्यूमुलेट होने वाला जो ट्रैफिक है उससे बचा जा सकता है। इसके साथ तमाम ऐसी गाड़ियां जो कि बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर है, जो एक्सीडेंट करके ज्यादा भागने की जल्दी में रहती है, उनके लिए भी सरकार एआई बेस्ड जो कैमरेज हैं उनके जरिए पूरा डेटाबेस बना रही है। तो जो ऐसी गाड़ियां सड़कों पे होंगी उनको तत्काल प्रभाव से सड़कों पे हटाने जाने की योजना है। तो कुल मिलाकर कई चरणों पे कई तरीके से सरकार टारगेट कर रही है कि सड़कों से ऐसे डग्गा मार वाहन, सड़कों से ऐसे बिना इंश्योरेंस वाले वाहन, साथ साथ ऐसे कम स्पीड वाले लोग जो कि हाई स्पीड वाली गाड़ियों एक्सप्रेसवे के लिए एक दुर्घटना की वजह बनते हैं, उनको अगर हटा देते हैं तो एक्सीडेंट्स का आंकड़ा जो है कम किया जा सकता है। आपकी यात्रा ज्यादा सुखद, सुविधाजनक और सुरक्षित रह सकती है। एब्सोल्युटली, ये जो सेफ इनिशिएटिव है सरकार का, संभवतः ये उसी के बैनर तले आएगी। और ऐसे हमने देखे हैं बड़े सक्सेस स्टोरीज भी हैं दुनिया में। मलेशिया में उनके पास डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हैं 2 व्हीलर्स के लिए। आप हाईवे के बगल में देखेंगे, शायद वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ इसमें लिए गए। लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर हम हिंदुस्तान में भी डेडिकेटेड कॉरिडोर्स देखें, 2 व्हीलर्स के लिए अलग, साइकिलिस्ट्स के लिए अलग। ये जितना देखने में सुखद होगा उतना ही जो रोड एक्सीडेंट्स को कमी लाने के लिए उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।